हेलो गाइस। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सॉलिबिलिटी का ये एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमने शुरू किया था सॉलिबिलिटी, जैसे कि आपको पता है सॉलिबिलिटी क्या होती है। सॉलिबिलिटी हमने आपको बताई कि सॉलिबिलिटी क्या होती है। सिंपली कोई चीज़ कैसे मिक्स होती है और कोई भी चीज़ कैसे डिजॉल्व होती है, कितनी अमाउंट उसकी डिजॉल्व होती है, कोई भी चीज़ किसी में क्यों डिजॉल्व नहीं होती और क्यों होती है। लाइक जैसे हमने बोला था कि लाइट डिजॉल्व, लाइक आयनिक कंपाउंड आयनिक में ही डिजॉल्व होंगे, पोलर पोलर में होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में होंगे। दैट इज सॉल्युबिलिटी। और उनके अफेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि आप सॉलिड को डिजॉल्व करते, हमने पिछली बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस सीट में जाते हैं तो हमने पढ़ा कि आपके पास सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले टॉपिक जो आया वो आया क्या, वो आया वही कि आपके पास सॉल्युबिलिटी जो पहला टॉपिक था वो था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, क्या था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, जो किसी सॉलिड को आप लिक्विड में मिलाते हो तो क्या होता है, कैसे डिजोल्व होता है, कौन सी चीज़ कैसे डिजोल्व होता है, हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने लीच एटलेस प्रिंसिपल पढ़ा, सबसे मेन अफेक्ट हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो हमने पढ़ा एंडो एक्सो कैसे होता है। अगर आपको रिवाइज करना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पढ़ लें। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी गैस को जब आप डिजोल्व करोगे तो किसी लिक्विड में, तो किसी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली वही बात आ जाती है कि भैया जो हमारे कोई भी चीज़ आपको डिजोल्व करोगे तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है हमारा प्रेशर। ठीक है, अगर आप किसी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप किसी गैस को मिलाते हो लिक्विड में, या फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो कितनी सॉल्युबल हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। वो कहता है कि सबसे पहले अगर अफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो हम देखते हैं कि आपके पास जो प्रेशर का क्या इफेक्ट है कि सॉल्युबिलिटी तभी इंक्रीज होगी किसी गैस की, वो तभी ज़्यादा सॉल्युबल होगी जब आप क्या करोगे, उस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर गैसेज लगाएंगी उस लिक्विड के ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो वही गैस सॉल्युबल होगी। ठीक है, जैसे कि हाँ, अब प्रेशर कैसे आएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ बताई गई थी हमने। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, एक कोई भी गैस क्या आती है, प्रेशराइज करती है, मतलब कंप्रेसिबल होती है, प्रेशर भी लगाती है। प्रेशर कैसे लगाती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करना तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई भी गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा। तो उसमें एक टॉपिक आया था डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था उसमें आया डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, तो यही है हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पहले क्या होता है हमारे पास, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब क्या होता है मॉलिक्यूल्स, जब किसी गैस, जब सिंपल एक गैस होती है हमारे पास ए, ठीक है, तो उस समय उसका पार्शियल प्रेशर नहीं होता। पार्शियल मतलब कुछ अमाउंट, है ना, और प्योर प्रेशर मतलब कंप्लीटली एक ही गैस के मॉलिक्यूल जहाँ प्रेजेंट हो। जब क्या होता है, एक ही, अगर इस कंटेनर में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो तो वहाँ सिर्फ गैस ए के ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है प्योर प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, गैस ए। ठीक है, अगर वहाँ पे बी के हैं तो सिर्फ प्योर गैस और गैस बी। ठीक है, प्योर प्रेशर ऑफ गैस बी। वैसे ही सी, मगर आप क्या करें, अगर हम तीनों का क्या करें, इन तीनों का मिक्स कर दें, इन तीनों गैस को क्या कर दें, हम मिक्स कर दें और एक कंटेनर में डाल दें। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इन तीनों का पार्शियल प्रेशर को हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर जाके हमें पता चलेगा कि टोटल पार्शियल प्रेशर इस कंटेनर का क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज में। ठीक है, ए बी और सी दोनों को जब, तीनों को जब हमने मिक्स किया तो इनका टोटल प्रेशर, ये टोटल कितना प्रेशर लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कितना पार्शियल प्रेशर इनका खुद का है। ठीक है, तो ये सब आगे भी पढ़ेंगे हम, और अच्छे से इसी से रिलेटेड पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो पार्शियल प्रेशर ये होता है। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमने पहला इफेक्ट पढ़ा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। वो कहता है कि जितना ज़्यादा
प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा प्रेशर, हम बाहर से जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस पे, उतना ज़्यादा क्या होगी, किसी लिक्विड में सॉल्युबल होगी। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे हेनरीज लॉ ने बताया, हेनरीज लॉ ने यही बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितना प्रेशर उस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब जो ये पार्शियल प्रेशर है, ये जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि गैस की मोल फ्रैक्शन कितनी है, मतलब उसके जनरली वे में कहें कि इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है ना, वो कहता है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, उनके अंदर काइनेटिक फोर्स होगा, उतना ज़्यादा वो मोशन करेंगे और उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जिस भी गैस के होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगी, और जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। सिंपल है। ठीक है, जितना ज़्यादा मोल्स, ठीक है, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स और उतना ज़्यादा प्रेशर और उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। तो हेनरीज ने यही बताया कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो ये पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, वो डिपेंड करता है कि उस गैस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, मतलब मोल्स कितने, सिंपल वे में अगर कहें कितने ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक लॉ दिया कि भैया पार्शियल प्रेशर है P किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के। x क्या है हमारे यहाँ, मोल फ्रैक्शन है। x क्या हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, x क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है, P क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, मतलब जितने ज़्यादा मोल्स उतना ज़्यादा हमारा क्या, प्रेशर ऑफ द गैस, और जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हेनरीज कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कि क्या इसे बोला जाता है KH। ठीक है, KH की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द गैस। अब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो अलग अलग टाइप की हमारा उसका नेचर होगा, और अलग अलग टाइप का गैस का नेचर होगा। ठीक है, तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है KH की वैल्यू। ठीक है, अगर वो कहता है कि हायर द वैल्यू के, जितनी ज़्यादा हायर क्या होगी, किसी गिवन प्रेशर में जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक, इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, अगर आप टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये तो प्रेशर का इफेक्ट है कि भैया जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो गैस क्या होगी, किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल होने वाली है। ठीक है, अब अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसकी बात कर रहे हैं हम, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो ठीक है, ये सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है, इमेजिन करो, और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि हम क्या करते हैं, अगर आप किसी गैस को क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, तो उस गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, लिक्विड की फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसको उसके कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड की फॉर्म में जाने पड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर को आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो रैंडम मोशन में है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल लिक्विड में आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। मगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इफ यू वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी मॉलिक्यूल्स की, किसकी, वो मॉलिक्यूल, वो गैस के मॉलिक्यूल जिनको आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो उनको एनर्जी मिलेगी। उस गैस के मॉलिक्यूल को क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। अब जब एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे, और ज़्यादा एक्साइट होंगे तो रैंडम मोशन करेगा, रैंडम मोशन करेंगे तो वो उस लिक्विड से एस्केप हो सकते हैं। समझ रहे हो ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, गैस को डिसॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि जैसे आपके पास चिल्ड आप कोई कोक लेते हो या फिर थम्स अप लेते हो, ठीक है, उन सब में सोडा लेते हो, उन सब में क्या होता है, CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। जितनी ठंडी वो होगी उतना ज़्यादा उसमें स्पार्कलिंग साउंड आएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, गैस आप देखते हो जब रिलीज करोगे तो जब कैप रिमूव करोगे तो क्या होता है, हमारा
एक गैस की साउंड आती है अच्छी से रिलीज होने वाली, है ना। अगर वो थोड़ी सी गर्म है तो उसमें इतनी अच्छी साउंड नहीं आने वाली है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। अगर आप टेम्परेचर जितना कम रहोगे उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगी, और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करोगे वो उतनी ज़्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट सिंपल ही है, ये आपके सराउंडिंग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करती है किसी भी गैस की अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा हेनरीज लॉ, ठीक है। और ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आपके पास हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। सबसे अच्छी एप्लीकेशन तो है हमारे पास, ये यहाँ पे मैं लिखी तो नहीं है, हाँ एक तो है, चलो ये एक CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो CO2 मिलाई जाती है सबको पता है, एंड सोडा वाटर एंड बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जितना ज़्यादा उस हाई प्रेशर में उनको सील किया जाएगा उतना ज़्यादा वो CO2 को क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे उस लिक्विड में, ठीक है ना। और जब CO2 होगा तभी मज़ा आता है भाई थम्स अप और हमारा कोक पीने का, नहीं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ में लिखा नहीं है, बायोलॉजी वालों को पता होता है। अगर हमारे पास क्या है, एक वर्बली बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, एल्विलाई होती है। एल्विलाई में क्या होता है, हमारा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और उसके बाहर ही हमारे एक डाइफ्राम क्या होता है, एक मसल होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये दोनों एल्विलाई हमारे और डायफ्राम क्या होते हैं, जब आपस में हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, और लंग्स में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन उन हाई प्रेशर होने की वजह से, किसकी वजह से आ रहा है हमारा हाई प्रेशर, एल्विलाई और डायफ्राम की वजह से, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और हमारी बॉडी में, हमारी कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व हो पाती है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि ऑक्सीजन हमको आसानी से हमारी बॉडी में डिजोल्व होती है, किसकी वजह से, जब एल्वियोलाई और डायफ्राम ये दो मसल आपस में क्या करती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से O2 हमारी बॉडी में डिजोल्व हो पाती है और सप्लाई हो पाती है फिर, ठीक है ना। तो हाँ एक तो ये है। तो हमारे पास दूसरा जो है स्कूबा डाइवर, ठीक है। स्कूबा डाइविंग अगर आपने किसी ने की हुई तो ठीक है, नहीं होगी तो करना भाई, अंडमान निकोबार में होती है और बहुत सारी जगहों में होती है हमारी स्कूबा डाइविंग। तो उसमें क्या होता है, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, आप देखते हो कि कई कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एप्लीकेशन से, कि जो हमारे स्कूबा डाइव में जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है, ठीक है। हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है, अब क्यों मिलाई जाती है, देखो वो क्या कहता है कि जब क्या करते हैं हम, जब हम सरफेस में होते हैं, ठीक है, हम ये आपके पास एक मान लो एक सी है, ठीक है, लेक है, कुछ भी है, जहाँ आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हो इस एरिया में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जब आप सरफेस में हो, ठीक है, तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। मगर आप डेप्थ में जब जाते हो इस एरिया में, जब आप यहाँ डेप्थ में जाते हो, ठीक है ना, हाँ चलो इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हाँ तो जब आप इस एरिया में डेप्थ में जाते हो, ठीक है, जब आप डेप्थ में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है हमारे लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से जो और बहुत सारी गैसेज जो होती हैं वाटर में डिजोल्व होती हैं, उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी में भी डिजोल्व होने लगती हैं, ठीक है। जब बॉडी में डिजोल्व होती हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छी जो गैस है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन केस देखा गया कि नाइट्रोजन जो होती है हमारी बॉडी में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में होती है वो डिजोल्व हो जाती है। अब क्या होता है, जब डेप्थ से आप एकदम से ऊपर आने लगते हो सरफेस में, तो प्रेशर एकदम से क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो बॉडी से वो गैसेज रिलीज होने लगती हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉडी से हमारी रिलीज होगी, जब वो बॉडी से रिलीज होगी तो हमारी ब्लड की कैपिलरीज में क्या होगा, एकदम से वैकेंट स्पेस बना देंगी, और वही बनाती है एक बबल्स, ठीक है, वहीं पे क्या बन जाता है, बबल्स क्रिएट होते हैं। उन बबल्स क्रिएट होने की वजह से हमारी कैपिलरीज में क्या आता है, ब्लॉकेज आ जाता है। जब ब्लॉकेज आएगा तो भैया प्रॉब्लम तो होनी होनी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो उन्हीं बबल्स को हटाने के लिए हम हीलियम का गैस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ भी लेते हैं, स्क्रू डाइवर्स एक्सपीरियंस हाई प्रेशर अंडर वाटर, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन ब्लड, ठीक है। ये एयर का ये मैंने बता दिया आपको कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, ठीक है। तो हम वो कह रहा है कि जैसे आप क्या करते हो, डेप्थ में जाते हो, कि एयर जो हमारे ब्लड में होती है, जितनी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर में, तो वो डिजोल्व हो जाती है हमारे ब्लड में, जब हम कहाँ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। व्हेन डाइवर्स कम ऑन सरफेस, जब ये डाइवर्स क्या होते हैं, सरफेस में आते हैं,
प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस रिलीज ऑफ डिजोल्व गैसेज एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है। अब ये जब क्या होता है, वो जब क्या होगा, सरफेस में आएंगे, वो रिलीज होगा, अब वो गैस रिलीज होगी तो उनके वैकेंट स्पेस में क्या बनेंगे, बबल्स बन जाएंगे, ठीक है, बबल्स बनेंगे, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन, जनरली नाइट्रोजन देखा गया, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। दिस ब्लॉक्स द कैपिलरी, ये क्या करता है, हमारे कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है एंड क्रिएट अ कंडीशन नोन एज बैंड्स, क्या बनाता है, ये बैंड्स बनाता है, ठीक है, विच रिजल्ट पेनफुल टू अवॉइड टॉक्सिक अफेक्ट द टैंक्स फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो इसलिए हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो डाइवर्स होते हैं ना, स्कूबा डाइवर्स, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें क्या डाला जाता है, हीलियम को मिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बैंड्स ना बने, वो बबल्स ना बने, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाई एल्टीट्यूड। कभी कभी आप देखते हो, कभी हाई एल्टीट्यूड में जाओगे, रुद्रनाथ के ट्रैक में जाना, भाई उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं भी किसी भी हाई माउंटेन एरिया में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ देखोगे वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सुना भी है आपने, ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, एक तो आप बोलते हो कि भैया पेड़ पौधे नहीं होते, हाँ एक रीजन तो ये होता ही है, मगर दूसरा रीजन जो होता है कि ऑक्सीजन तो एयर में तो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जब हम माउंटेन जाते हैं तो वो मगर क्या होती है, हमारी बॉडी में डिजोल्व नहीं हो पाती। डिजोल्व क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन में बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा इन कंपेरिजन टू सी लेवल, सी लेवल से माउंटेन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन भी डिजोल्व नहीं हो पाती ब्लड में अच्छे से, ठीक है ना। और जब डिजोल्व भी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें एनॉक्सिया हो जाता है, माउंटेन में क्या हो जाता है, एनॉक्सिया। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी एक नंबर में रीजन एज अ रीजन के टाइम पे पूछ सकते हैं कि भैया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना, ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर बैंड्स, बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, हीलियम को क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, वाई हीलियम इज यूज इन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के कुछ पेपर है, मैं आपको इससे अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप, नेक्स्ट आपके पास वेपर प्रेशर, सबसे पहले जाते हैं हम वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अगर आप क्या करें, दो कंटेनर लेते हैं, एक है आपके पास ओपन कंटेनर, दूसरा है आपके पास क्लोज कंटेनर, ठीक है, आपके पास क्या है, एक है ओपन कंटेनर, एक है क्लोज कंटेनर, ठीक है। अब क्या होता है, जब ओपन कंटेनर में कोई भी लिक्विड, वाटर ले लो या कोई भी लिक्विड ले लो, आपने क्या किया, इसको यहाँ से हीट किया, आपने हीट करोगे तो आपको पता है कि वेपर बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ ओपन कंटेनर है तो क्या होगा, वेपर क्या हो जाएगी, हमारी एस्केप हो जाएगी और नो वेपर प्रेशर बनेगा। जब वेपर एस्केप हो जाएगी तो उसके ऊपर, जो इस लिक्विड के ऊपर, जो हमारी लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर लगाने के लिए कोई वेपर बची नहीं। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर का प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर ही वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि भैया जब हम, सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में जो लिक्विड है इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होगा, हमारा वेपर जो बनेंगी वो एस्केप हो जाएंगी, है ना। तो इसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगाने वाली वेपर तो है ही नहीं। मगर क्लोज कंटेनर में क्या होता है, क्लोज कंटेनर में देखो क्या होता है, जब हम इसको बॉईल करेंगे इस लिक्विड को, ठीक है, तो क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे, और जो ये ऊपर पे जो हमारे वेपर है, ये जो बन रही है वेपर, ये क्या करेंगी, एस्केप तो हो नहीं सकती, तो ये क्या करेंगी, हाँ, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाने वाली है, ठीक है, इस लिक्विड के ऊपर क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी। अब प्रेशर लगाएंगी तो इसे ही बोला जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वेपर प्रेशर कब होता है, कब देखा गया वेपर प्रेशर, जनरली ये ऐसा, ठीक है, ये बात है, जनरली वेपर प्रेशर हमारा क्लोज कंटेनर में ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक ऐसी कंडीशन आती है, आपने क्या किया, यहाँ से हीट दी, ठीक है, अब क्या होगा, लिक्विड के वेपर बनेंगे, ठीक है। अब क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, तो आपने क्या किया, वेपर जो ऊपर बनेंगे वो क्या करेंगे, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मतलब अब जब प्रेशर बना रहे हैं तो साथ साथ में ये वेपर आपस में कंडेंस भी हो रही है, ठीक है, आपस में मिल रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये लिक्विड फॉर्म में भी साथ साथ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास लिक्विड क्या है हमारा, सॉलिड में भी लिक्विड हमारा वेपर ही बना रहा है, और साथ साथ में जो हमारे वेपर हैं वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड भी बना रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब नंबर ऑफ लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, तो उतने, ठीक है, और उतने ही नंबर, मतलब वो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो जितने नंबर हमारे लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर के लिक्विड में आ रहे हैं,
ठीक है ना। फिर से सुनो, वगैरह की एक कंडीशन ऐसे ही आएगी कि जब हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है, और उतने ही मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर के हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब बराबर है, एक कंडीशन आएगी, ठीक है। जब क्या होंगे, लिक्विड के जो वेपर में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब जो कोई एक चीज की होती है स्टेबल आती है, ना वो आगे बढ़ पाती है ना पीछे जा पाती है, ठीक है, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक मतलब चलने वाला, जो कंटिन्यूस चलता रहता है मगर इक्विलिब्रियम में ही रहता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हिलता डुलता नहीं है, वो एक जगह पे कंडीशन एक ही कंडीशन में रहता है, ठीक है, नहीं आगे जाता है ना पीछे जाता है, वैसे रहता है। मगर डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक इस टाइप का इक्विलिब्रियम, देखो इसमें मतलब प्रोसेस कंटिन्यूस हो रही है मगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। जैसे कि आप बोल रहे हो कि भैया वेपर भी बन रहे हैं लिक्विड भी बन रहा है, वेपर से हमारा लिक्विड आ रहा है और लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो ये क्या है, डायनेमिक कंडीशन है, ठीक है। मगर उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, जितने लिक्विड के हो रहे हैं उतने ही वेपर के भी हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन में देखा जाता है वेपर प्रेशर। जब हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है किसी क्लोज कंटेनर में, उसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है व्हेन वेपर इक्वल्स टू लिक्विड, मतलब जितने मॉलिक्यूल वेपर के बन रहे हैं उतने ही लिक्विड के भी हो रहे होंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड द सिस्टम अटेन्स द इक्विलिब्रियम, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करता है। एट दिस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ द वेपर्स above the liquid surface is called vapor pressure। इसको हमेशा याद रखना, वेपर प्रेशर हमेशा तभी होगा जब हमारा ये सिस्टम क्या होगा, किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। जब हमारा सिस्टम किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में। जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तभी वेपर प्रेशर को मेजर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना। अब वेपर प्रेशर क्या है, देखो अब अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है ए, मतलब इसी के ही वेपर है सिर्फ, तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे, इसे प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर। मतलब अगर आपके पास एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसी का हम क्या बोलेंगे, ये इसको किससे डिनोट किया जाता है, पी नोट से। किससे डिनोट किया जाता है, पी नोट। तो जब क्या होगा, हमारा प्योर कंपाउंड होगा और इसे प्योर वेपर प्रेशर बोलेंगे ऑफ कंपोनेंट ए, जब हमारे पास एक ही कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कब मेजर किया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। कब वेपर प्रेशर बोला जाता है, जब हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इसका याद रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कंटेनर कैसा भी हो, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो वेपर कितने वेपर बन रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब है, ठीक है। कितने नहीं बन रहे उससे मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं, कंटेनर कैसा भी हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कितने वेपर वो बना रहा है कितने नहीं बना रहा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, हमारे पास एक है वाटर, एक है हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, एक वाटर है एक इथेनॉल। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो देखो वाटर मॉलिक्यूल जो भी हो रही है हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। यहाँ पे ओ होना चाहिए था, माई मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे ओ होना चाहिए था मगर यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे अच्छे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है HOH और यहाँ पे OH, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ऑक्सीजन H, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होना चाहिए था, तो मिस्टेक है, ठीक है, मगर आप लोग समझ गए होंगे। मगर देखा जाता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक वाटर के जो पूरा कंपाउंड होता है वाटर, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अल्कोहल फॉर्म, जबकि अल्कोहल जो होता है सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि नेचर पे कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, मतलब डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा वेपर कंपाउंड बना सकता है उतना ज्यादा उसका प्रेशर होने वाला है, ठीक है ना। तो कहता है कि यहाँ देखिए अगर वाटर में
वाटर क्या करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि हमारे इथेनॉल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, ठीक है ना। और जब जब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब लेस वेपर बनाएगा इन कंपेयर टू इथेनॉल, है ना। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर, इसका मतलब अगर आपको इसको भी 100 डिग्री में रखोगे और इसको भी इथेनॉल को भी 100 डिग्री में रखोगे तो 100 डिग्री में किसकी ज़्यादा वेपर बनने वाले हैं भैया, इथेनॉल के ज़्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग कम है, ठीक है ना। बॉन्डिंग कम होगी तब ये मॉलिक्यूल टूटेंगे, तब ये लिक्विड से कहाँ जाएंगे, गैसियस फेज में जाएंगे, मतलब वेपर फेज में जाएंगे, और वेपर जब ज़्यादा होंगे तभी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। जितने ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा प्रेशर, समझ गए। हाँ, तो वाटर क्या बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। इथेनॉल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब लेस बॉन्डिंग, ठीक है, जिसकी वजह से मोर वेपर देन वाटर, तो क्या फॉर्म करता है, ज़्यादा वेपर फॉर्म करता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस की वेपर प्रेशर कितना होने वाला है, सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिंपल सी बात है भैया, जैसे जैसे टेम्परेचर वेपर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब जितनी हीट दोगे मॉलिक्यूल उतने वेपर बनाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर बनने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास स्लाइड जो है वो है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन आपको पता है कि भैया 2 कंपाउंड से बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे बनते तो बहुत सारे कंपाउंड से भी सकता है, मगर हम यहाँ सिर्फ 2 कंपाउंड पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब वेपर प्रेशर की सॉल्यूशन में कैसा होगा, ठीक है। अगर हम मैं इस फिगर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंपोनेंट दिख रहा है जो कि क्या है, ए, ठीक है, पिंक कलर का है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको दिखाने की कोशिश की है, लिक्विड, ठीक है, हाँ, पिंक कलर के उसके वेपर बन रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल। तो इस कंपाउंड इस बीकर में जो पहला वाला बीकर है, इसमें सिर्फ क्या है, हमारे पास एक ही कंपाउंड है, जो कंपाउंड हमने ए से बताया कि ये ए कंपाउंड है, ठीक है। अभी सॉलिड भी सकता है, सॉलिड नहीं सकता है, ठीक है। जब क्या होगा, आप क्या करोगे, इसके वेपर प्रेशर मतलब आपको इसके वेपर बनाओगे, हीट करोगे, वेपर बनाओगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा तो वो प्योर वेपर प्रेशर होगा ए का, क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए का होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो जितना भी वेपर प्रेशर यहाँ पे बनने वाला है वो सिर्फ किसका होगा, ए का ही होगा, ठीक है। अब क्या हो, नेक्स्ट बीकर में आओ, नेक्स्ट बीकर में हमने क्या किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर के कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो क्या है, वो तब आए जब हमने क्या किया, इस ए कंपोनेंट में बी कंपोनेंट भी मिला दिया, मतलब सॉल्यूट में हमने सॉल्वेंट मिला दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। अब ए के कुछ मॉलिक्यूल, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ए के कुछ मॉलिक्यूल की जगह किसने ले ली है, बी ने ले ली है भाई, ठीक है ना। ए के कुछ मॉलिक्यूल की जगह सरफेस में किसने ले लिया, बी ने ले लिया। अब जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे जब ए के केस में हम यहाँ वेपर प्रेशर सब पूरा का पूरा किसका था, ए का, क्योंकि इसी के मॉलिक्यूल्स थे। मगर यहाँ जब से आपने यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट बी मिलाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स की जगह किसने ले ली, बी ने ले ली भाई। अब जब बी ने ले ली तो अब इसके भी वेपर बनने वाले हैं। अब इस केस में जब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, आपने ए और बी कंपोनेंट मिला दिए, अब यहाँ पे जो वेपर बनेंगे वो मिक्स होंगे, वहाँ यहाँ ए के भी होंगे तो बी के भी होंगे, जब ए के भी होंगे बी के भी होंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे प्योर कंपोनेंट प्योर वेपर प्रेशर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अभी इस केस में सॉल्यूशन केस में एक नया वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वे पार्शियल वेपर प्रेशर, अब इस केस में आपको अगर टोटल वेपर प्रेशर देखना पड़ेगा तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, तब आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो दिया ही है हमने, एक बार पढ़ भी लेते हैं जल्दी। एज्यूम दैट वी हैव अ क्लोज कंटेनर फिल्ड विद अ वोलेटाइल लिक्विड ए, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है ए, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एवेपोरेशन वेपर पार्टिकल्स ऑफ ए विल स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है, जब आपने इसको हीट किया तो इसके वेपर बनेंगे। देन एज टाइम पासेज वेपर पार्टिकल्स ऑफ ए विल बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा तो वेपर प्रेशर बनने लगेगा। अभी इससे पहले अब स्लाइड में हमने आपको बताया, विद लिक्विड ऑन द सरफेस, सॉरी, pressure exerted by the vapor particles of A at any particular temperature
is called wave pressure of A, जिसे आप बोलोगे प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पी नॉट से डिनोट करते हैं, प्योर वेपर प्रेशर को किसे डिनोट करते हैं, पी नॉट। ये कब है, जब एक ही टाइप का यहाँ पे कंपोनेंट आपके पास होगा, ठीक है ना, एट दैट टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, वेपर प्रेशर एग्जिबिटेड बाय ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। कैसा टाइप का लिक्विड है वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ये सब आपको बता दिया मैंने कि कैसा टाइप का लिक्विड है और टेम्परेचर कितना आप दे रहे हो। नाउ इमेजिन, आप कुछ सोचो, वो कह रहा है कि अगर आपने क्या किया, कोई दूसरा कंपाउंड इसमें मिला दिया एज अ सॉल्यूट, ठीक है, दिस विल रिजल्ट बी पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन ए पार्टिकल। अब यहाँ पे जब आपने दूसरा कंपोनेंट बी मिलाया, तो यहाँ पे ए के स्पेस, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पेस किसने ले ली, बी ने ले ली, वो भी अच्छी बात है, लेगा। दिस रिजल्ट इन पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द स्पेस। नाउ एनी गिवन लिक्विड देयर आर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के होंगे, एंड सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप द वेपर फेज। अब दोनों के पास बराबर एनर्जी है या फिर ठीक ठाक एनर्जी है कि वो क्या कर सके, वेपर फेज में जा सके, ठीक है। सिंस नाउ वी हैव लेसर नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, अब हमारे पास फर्स्ट फिगर के कंपैरिजन में ए के सेकंड फिगर में कम मॉलिक्यूल्स हैं वेपर के, इसके ए के, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द लोअर वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसकी वजह से जो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कम हो जाएगा इन कंपेयर टू फर्स्ट फिगर, ठीक है। नाउ इफ यू एज्यूम दैट बी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म बना सकते हैं वो कंपाउंड, ठीक है, एज वी विल हैव लेस नंबर ऑफ बी पार्टिकल इन द वेपर फेज कंपेयर टू प्योर लिक्विड बी, वैसे ही बी में भी हो सकता है, ठीक है। बी जो बी का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, जो वो मिक्स में होगा, सॉल्यूशन में होगा। नाउ दिस न्यू प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, और इसी नए प्रेशर को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। is given by Raoult's law depends on the concentration of each component in the liquid, और ये पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कि इनका कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो ये आपके पास, चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।